कहते हैं मौत कभी भी किसी भी रूप में हमारे प्राणों की बलि ले सकती है, और इस कथन को हकीकत में बदला 2 दिसंबर 1984 की उस घटना ने, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयानक घटना जिससे पूरा भारत को हिला कर रख दिया, और वह घटी थी भोपाल में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2 दिसंबर 1984 की घटित घटना भोपाल गैस त्रासदी। भारत के इतिहास में वह काला अध्याय है जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर की आधी रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 3000 लोग मारे गए थे, लेकिन हमेशा की तरह यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा था और मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा थी। घोर लापरवाही के कारण गैस कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव ने न सिर्फ फैक्ट्री के आसपास की आबादी को अपने चपेट में लिया था, बल्कि हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक निवास करने वाली आबादी तक अपना कहर फैला दिया था। गैस रिसाव में सुरक्षा का इंतजाम तक नहीं था। 2 दिन तक फैक्ट्री से जहरीली गैसों का रिसाव होता रहा। फैक्ट्री के अधिकारी गैस रिसाव को रोकने के इंतजाम करने की जगह खुद भाग खड़े हुए थे। गैस का रिसाव तो कई दिन पहले से ही हो रहा था। फैक्ट्री के आसपास रहने वाली आबादी कई दिनों से बेचैनी महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि उल्टी और जलन जैसी बीमारी भी घातक तौर पर फैल चुकी थी। उदासीन और लापरवाह कंपनी प्रबंधन ने इस तरह मिथाइल गैस आधारित बीमारी पर गौर नहीं किया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की चपेट में आने से करीब 15,000 लोगों की मौत हुई। 5 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। जहरीली गैस के चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की बाद में मौत हो गई। और यही नहीं, आज भी हजारों पीड़ित ऐसे हैं जो जहरीली गैस के प्रभाव से मुक्त नहीं है। भोपाल गैस कार्बाइड के आसपास की भूमि जहरीली हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल गैस कांड के बाद में जन्म लेने वाली पीढ़ी भी मिथाइल के गैस के प्रभाव से पीड़ित है और उसे कई खतरनाक बीमारियां विरासत में मिली है। इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इससे भी दर्दनाक था इस मामले में सरकार का रवैया। यूनियन कार्बाइड के मालिक वारेन एंडरसन को बचाने की सरकार ने पुरजोर कोशिश की। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसे देश के बाहर जाने का रास्ता दिया गया, जिसके बाद से वह कभी भारत के हाथ नहीं लगा। और तो और न्यायालय ने भी अपने फैसले से उन तमाम लोगों की मौतों का मजाक बनाया, जिसमें उसने 7 दोषियों को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरसंहार घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिनके पास न तो कोई रिहायशी प्रमाण थे और न ही नियमित पते का पंजीकरण था। ऐसे गरीब हताहतों के साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। सरकारी कामकाजों के झंझटों के कारण भी मुआवजे की राशि दुर्बल और असहाय लोगों तक नहीं पहुंच रही। देश में ऐसी घटनाओं के प्रति जितनी मानवीय संवेदनाएं होती है, उतनी सरकारी राहत नहीं मिल पाती। इस घटना ने कई की आंखों को तो गीला किया, पर सरकार ने उन आंसुओं को और भी बढ़ा दिया। यह इस देश की हकीकत है कि मौत जिंदगी से सस्ती है। किसी आपदा या घटना में मरने वालों को सरकार 4-5 लाख देकर अपना दायित्व तो निभा देती है, पर यह भूल जाती है कि उस इंसान की जिंदगी उसके घर वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। आइए देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी के कुछ फैक्ट्स। इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक त्रासदी के रूप में दर्ज भोपाल गैस कांड को 37 साल हो गए। यह घटना 2-3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटित हुई थी। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्रों से एक गैस रिसाव की घटना हुई थी। इस जहरीली गैस ने लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर उनमें खतरनाक असर छोड़ गए। वो जो लोग इस त्रासदी में जीवित रह गए, वो आज भी स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी पीड़ितों के परिवारों में चर्म रोग, सांस की समस्या, बांझपन, विकलांगता, जन्मजात विसंगतियां व कई अन्य दूसरी बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। इस त्रासदी ने रासायनिक उद्योगों में निहित खतरों और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियमों और पर्यवेक्षण की जरूरत को उजागर किया। आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।